हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि ब्लॉग्स। और टाइम हो गया है शाम के 6 बजे। आज पूरा दिन किशा सोती रही तो मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई। थोड़ी देर तो मैं भी सो रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने इसे बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन मैडम उठ तो रही थी फिर रोने लग रही थी। तो उसने अच्छी खासी नींद आज दिन में ही पूरी कर ली है। रात को पता नहीं क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। तो फाइनली मैं इसे सोच रही हूँ कि थोड़ा बालकनी में घुमा के लाती हूँ। बाहर चलोगे? चलोगे? ओ किशु मैडम चली बाहर मम्मा के साथ। हाँ, ओ हम एसी बंद करना तो भूल ही गए। हम कितने गंदे बच्चे हैं ना। गंदे बच्चे हैं क्या हम? लो, एसी हो गया बंद। अब किशु और मम्मा जाएंगे बालकनी में, थोड़ा बाहर साइट सीइंग करेंगे। वैसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी एक ही कमरे में हम दोनों बोर हो जाते हैं, है ना बाबू? आओ, मम्मा को इतना प्यार नहीं, इतना प्यार नहीं मम्मा को। ना ना ना, इतना प्यार नहीं, इतना प्यार नहीं, इतना प्यार नहीं। ना ना ना, ज़्यादा प्यार नहीं करते मम्मा को। ओले ओले मेरा बच्चा, ओले मेरा बच्चा। किशोर और मैं आ गए हैं बाहर बालकनी में। और यहाँ बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा बाहर का नज़ारा देखने के लिए आए हैं। अंदर ही अंदर हम बोर हो जाते हैं एक ही कमरे में। अभी हमारी आउटिंग सैटरडे संडे ही हो पाती है, क्योंकि केशव ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। ये ट्रेन जा रही, देखो। क्या देख रहे हो आप नीचे? हेलो बोलो। अच्छा, आज तो आपने हेलो बोला ही नहीं। आपने तो हेलो बोला ही नहीं आज। तो बस यूँ ही हमारा दिन निकल जाता है पूरा। सुबह 11-12 बजे तक मेरा काम निपटता है। अच्छा, वहाँ सामने देख के बात करो ना। 11 बजे केशव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर किशु उस टाइम पे सोई हुई रहती है। फिर 12 बजे तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। किचन का साफ़ सफाई सब कुछ 12 बजे तक निपट जाता है। फिर हो जाता है किशु के उठने का टाइम। वो दूध पीती है, उसके थोड़ी देर बाद उसकी मालिश होती है। फिर मैं उसे नहला लेती हूँ। बस नहलाते नहलाते उसको नहलाना, फिर लास्ट में मैं नहाती हूँ, तो ये ऐसे ही 1-1:30 बज ही जाता है हमारा ये सब कुछ निपटाते हुए। फिर उसके बाद हम दोनों सो जाते हैं, मैं अपना लंच करके और किशु भी अपना दूध पी के, दोनों के दोनों हम 1-1:30 घंटे के लिए सो जाते हैं। और फिर सो के उठते हैं, फिर आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं किशु और मम्मा। और ऐसे ही हमारा दिन निकल जाता है, तो एक ही कमरे में। इसीलिए मैं आज इसे थोड़ा बाहर ले आई कि थोड़ा ये बाहर खुली हवा में रहेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा। जैसे ही हम बालकनी से अंदर आए, यहाँ लाइट ही जा चुकी है। वो तो एसी ऑन था तो कमरा ठंडा है, और किशा को बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है। ये भूख काफ़ी हद तक सहन कर लेती है, लेकिन गर्मी, क्योंकि इसका जो ये हेड पार्ट है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेटिंग होती है। तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक तो ये सहन कर लेगी, लेकिन अगर लाइट ज़्यादा देर तक नहीं आई तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगती है। दूध पीना तो बिल्कुल बंद हो जाता है इसका गर्मी के साथ। हाँ, ऐसे ही खेलते रहोगे क्या आप? हाँ, इसका दोबारा से शुरू हो गया। आ गई इसको फुर्ती आ गई। लो बेटा, इससे खेलो आप। बेटू आजो आजो आजो, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। ये देखो, कैक्टस कैक्टस, इससे खेलो, ठीक है? अरे बेटू क्या कर रहा है? ये बेटू क्या कर रहा है? नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? लाइट नहीं है तो आपको भी काफ़ी डार्क दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं ये सामने विंडो के पास बैठी हूँ तो थोड़ा साफ दिख रहा है। अरे अरे, व्हाट आर यू डूइंग? आ गई फुर्ती दोबारा? फुर्ती आ गई दोबारा? तो सीधे भी होके दिखाओ। चलो चलो, सीधे हो। चलो, मम्मा हेल्प करेगी। चलिए 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 चलिए, सीधे हो, सीधे हो। पकड़ो। तो लाइट आ चुकी है, अब थोड़ा वो कंफर्टेबल फील करेगी, है ना? और हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि अरे बाप रे, यहाँ पे आ गया ततैया। ये वीडियो आज एज सच मेरे पास आज कोई कंटेंट नहीं है। बीइंग ऑनेस्ट, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है आज प्रावी भी पूरा दिन सोती रही। तो हाँ, लेकिन मेरे माइंड में एकदम से ख्याल आ गया कि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे
कि इसका पहले नाम किशा था और फिर दोबारा इसका नाम प्रावी हो गया, तो ऐसा क्यों? हाँ, तो एक्चुअली प्रावी अचानक से रोने लगी तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि पहले इसका नाम किशा था, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स 2.5 महीने तो हम इसे किशा किशा ही कह रहे थे, और फिर अचानक से नाम प्रावी हो गया। तो ये डुअल नेम का जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि पहले किशा फिर प्रावी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब इसका नामकरण था तो उसमें लेटर जो आया था वो था का भी नहीं, की था। तो हमने पहले से कुछ भी सोच के नहीं रखा था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि अरे बाबा यहाँ पे तो ये ततैया घूम रहा है। तो हमने पहले से कुछ भी नहीं सोच के रखा था कि क्या रखना है नाम। तो अच्छा, उसमें ये था कि उन्होंने 2 ऑप्शन दिए कि आप नामकरण वाला जो नाम है, जो ये लेटर है, वो आप रख सकते हैं और बाद में आप जो इसका अलग नाम होगा वो आप दूसरा भी रख सकते हैं। ये पंडित जी ने हमें पहले ही बता दिया था। तो फिर हम एकदम वहाँ पे सोचने लग गए, केशव और मैं पूजा में ही बैठे हुए थे और हम सोचने लगे कि नाम क्या होगा। फिर बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पहले से ही बेबी गर्ल चाहिए थी। क्या हो गया बाबू, आप बार बार पलटते हो फिर मम्मा को देखते हो। 2 मिनट रुको, ऐसे 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 ऐसे, मम्मा बात कर रही है, ठीक है? तो नहीं बाबू नहीं, नो। तो मुझे स्टार्टिंग से बेबी गर्ल चाहिए थी, तो मैंने बहुत पहले ही एकदम ऐसे दिमाग में आया था कि मेरा घर का नाम जैसे ईशा है और केशव, तो एक दोनों का मिला करके अगर हम नाम बनाएं तो किशा सेट होता है। ये उस समय दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि का से उसका नाम आएगा। तो ये सबसे पहला नाम क्लिक हुआ था मुझे बहुत पहले एकदम। पर जब फाइनल भी नहीं किया था वो, और जब हमने इतने नाम सोचे, बहुत से दिमाग में आ रहे थे, क्या क्या आए थे उसके, क्या बताऊँ मैं। एक कियारा नाम आया था उस टाइम पे, और एक आया था कात्यायनी नाम आया था दिमाग में, और पंडित जी ने भी कुछ नाम बताए थे, कीर्ति, कुछ ऐसे ऐसे करके वो बता रहे थे। तो अब हमें सडन 2-3 मिनट के अंदर हमें बताना था कि, मतलब वहाँ पे पंडित जी ऐसे हो गए थे कि अभी बताना है, कि उनका जेस्चर ऐसा हो था कि अभी आपको कम से कम का नाम से तो अभी आपको फाइनल करना ही करना है। तो मुझे एकदम से क्लिक हुई वही बात, और मैंने केशव को देखा, मैंने कहा किशा, और केशव ने भी कहा हाँ किशा। तो उसी समय फिर सब लोग बैठे हुए थे, हमने सबको पलट के देखा, बोला किशा, सबने कहा हाँ बहुत अच्छा नाम है किशा। तो केशव और ईशा को मिला करके बन गई हमारी किशा, और ये हमारा 2-2.5 महीने तक किशा ही चलता रहा। लेकिन बीच बीच में ये बातें होती रही कि किशा फाइनल नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑफिशियल नेम हम कुछ और देने वाले हैं। फिर उसमें भी बहुत सोचा करते थे, मतलब घंटों घंटों केशव और मेरी, केशव चंडीगढ़ थे, मैं देहरादून में थी, तो हमारी घंटों घंटों रात में जब किशा उठी रहती थी तो वो रात में कॉल किया करते थे, अच्छा उठी है तो बात करा दे करके। तो फिर हम घंटों घंटों बात करते थे कि अभी क्या नाम रखेंगे, बहुत सारे नाम ढूंढे। और फिर जब औरों से डिस्कस करते थे, 1 मिनट, तो मेरा बेटू हो रहा है परेशान, इसलिए मैंने उसे गोद में ले लिया है। और आगे का, हाँ तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ, है ना। तो मम्मा क्या बता रही थी, हाँ तो मम्मा आपके मम्मी आपके नाम की स्टोरी सुना रही है, आपका नाम कैसे रखा गया। ये देखिए। अब उसको पकड़ने का स्टाइल भी एक अलग ही स्टाइल है, हर तरीके से नहीं पकड़ सकते इसे, ये मैडम को ऐसे ही पकड़ना होता है। हाँ मैडम आप खुश। तो फिर हम सोचने लगे नाम का कि ऑफिशियल नाम क्या आएगा। तो फिर काफ़ी नाम सोचते सोचते फाइनली एक दिन 2-3 ऑप्शन मैंने केशव को दिए कि ये है, और इसमें से सेलेक्ट करो कि कौन सा है। तो एक यही प्रावी नाम जो था वो केशव को पसंद आया। एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत अच्छा है कि इसका मतलब होता है इनक्रेडिबल और वन हु कैन नॉट बी कंपेयर विद एनीवन। तो नाम के मीनिंग के कारण हमने इसका नाम प्रावी रखा, और ये रख दिया था मीनिंग समझ के कि हाँ ये मतलब है, हमने फाइनल ये नाम कर दिया था। फिर सडनली एक दिन ध्यान आया कि अरे प्रावी में तो प्रांजलि का प्रा आ रहा है और केशव का एवी आ रहा है, और प्रावी मतलब वो गर्ल है तो प्रावी हो गया। तो इस तरीके से
प्रावी नाम फाइनलाइज हुआ मेरा गुड्डू का। और फिर उसके बाद हाँ, और वो भी तब फाइनल हुआ, उसके बाद भी हम बहुत कुछ सोचने लगे कि नहीं बदलते हैं ये नहीं वो नहीं। हाँ जी, उसको भी कुछ बात करनी है ना। तो फिर हम रखने के बाद भी हम सोच रहे थे, ओ बाबा कर लो, आप बात कर लो। तो रखने के बाद भी हम सोचने लगे कि कुछ और सोचते हैं, क्योंकि वही है ना, यही बार बार दिमाग में आता था। केशव बहुत सिंपल थिंकिंग वाले हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार आता था कि नहीं और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो फिर आया कि मुझे इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना था, बहुत इमरजेंसी उसमें, और कहीं पे डॉक्यूमेंट चाहिए था इसका बर्थ सर्टिफिकेट। फिर तब जाके जब ऑफिशियली उसके डॉक्यूमेंट्स में आ गया प्रावी तिवारी, तब जाके इस नाम रखने की स्टोरी में एक पॉज आया। पॉज क्या, दी एंड आया, क्योंकि वरना मैं हर दिन इसके 10-10 20-20 नाम सोचती थी, है ना। तो ये थी इसके नाम की स्टोरी। तो अब हम इसे घर में बुलाते हैं किशु, मतलब किशा, किशु, कुछ भी, और इसका ऑफिशियल नाम है प्रावी। आप भी बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा।